हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हैरान कर देने वाली बात है, पूरे हरियाणा में शराब के ठेकों को बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। हरियाणा सरकार पर दबाव बना एबीपी न्यूज के कारण और उन्होंने कल रात से शराब के ठेके बंद किए। तारीख थी 25 मार्च, जब दिल्ली से लगे हरियाणा में लॉकडाउन में भी शराब के 2500 ठेकों पर संवाददाता जगविंदर पटियाल जनहित वाली रिपोर्ट लाए और घंटी बजाओ शो में खबर चलते ही 24 घंटे के अंदर शराब के सभी ठेके खट्टर सरकार को बंद करने पड़े। पूरा देश जब कोरोना महामारी से जूझ रहा है, संवाददाता जगविंदर पटियाल को जनहित में एक बार फिर हरियाणा का सच सामने लाना पड़ा। इस बार शराब के बड़े भ्रष्टाचार की घंटी बजानी पड़ी। हरियाणा में सोनीपत के खरखौदा के इसी शराब गोदाम की ये तस्वीरें एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आई, जिनसे खुलासा हुआ कि कैसे शराब का जो गोदाम 2019 में ही सील हो गया, उससे 2020 में करोड़ों रुपए की शराब गायब कर दी गई। गोदाम की दीवार में इस तरह सेंध लगाकर शराब की पेटियां चोरी छिपे बाहर आती रही और फिर इसी तरह प्याज की बोरियों के पीछे शराब की पेटियां ट्रक में भरकर तस्करी कराई जाती रही। एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद हड़कंप मचा, जांच शुरू हुई। शराब के गोदाम में लगातार अब शराब की बोतलों की गिनती हो रही है ताकि पता चले शराब चुराने का घोटाला कब से हो रहा है, कितना बड़ा है, कौन घोटाले के पीछे है। सर क्या 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 मिला सर? सर कितना स्टॉक? सर बताइए ना सर। सर प्लीज सर, भागिए मत सर। सोनीपत के शराब घोटाले को जगविंदर पटियाल ने 5 मई को बेनकाब किया और 24 घंटे के अंदर हरियाणा सरकार को फिर एक्शन लेना पड़ा। आगे हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज को आप सुनेंगे, जिनसे जगविंदर पटियाल ने सवाल किए। विज साहब, क्या बताया गया आपको? कहाँ गई ये करोड़ों रुपए की शराब और कैसे गायब हो गई? चोरी हुई है, स्मगल हुई है, दूसरे प्रदेशों को बेची गई है। पहली बात तो ये है कि जो खरखौदा का मामला सामने आया है, उस व्यक्ति के गोडाउन में वो रखनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो हिस्ट्री शीटर था। उसके ऊपर 8-7 केस पहले से दर्ज थे। जो भी अधिकारी है, चाहे वो एक्साइज का है, चाहे वो पुलिस का है, और जो आदमी जिसने भी ये जो गैंग है, जिसने ये सारा काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको लगता है कि ये 2 थानेदारों ने ही काम कर दिया? नहीं, इसमें औरों की भी मिलीभगत हो सकती है, मैं इनकार नहीं करता। बड़े अधिकारी शामिल नहीं होंगे इसमें? थानेदार इतने बहादुर नहीं, होंगे, इतनी पावर थी उनके पास। अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। वही जिले की पुलिस जांच कर रही है, 3 अधिकारी 3 दिन में बदल दिए डीएसपी। फिर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल फुल प्रूफ केस बना रहे हैं। ये फुल प्रूफ वाला काम कम लग रहा है, ये लिपापोती वाला काम की ओर ज्यादा इशारा हो रहा है। मैं उच्च अधिकारियों के साथ जो मैंने बात की है और जिस ढंग से मैंने उनको कहा है, और वो इसमें कोई भी डील नहीं रखेंगे, इसका मुझे भरोसा है। पूरे हरियाणा के गोदामों में लॉकडाउन के अंदर कितनी शराब की चोरी हुई, कितनी शराब गायब हुई, इसकी जांच कब तक पूरी हो जाएगी? आप बोल दीजिए ना, 6 महीने, 2 महीने, आप बता दीजिए। बिना अधिकारियों से बात किए मैं नहीं बता सकता कि कितने ठेके हैं, कितने वो होंगे। मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि ये एक्साइज का मामला है। जाते जाते फिर जान लीजिए, सोनीपत के खरखौदा से जुड़े शराब के इस भ्रष्टाचार की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। खरखौदा थाने के 2 पूर्व एसएचओ समेत कई पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मार्च 2019 से अब तक खरखौदा थाने में तैनात रहे सभी एसएचओ की भी जांच हो रही है। शराब तस्करों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और अब तक 5,500 पेटी शराब गायब होने का पता चला है।